आज 14 अगस्त वतन अज़ीज़ आज़ाद हुआ था। खुद मुख्तारी मिली थी हमें कि मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे इस बात पर इंतहाई फ़ख्र है और हर पाकिस्तानी को होना भी चाहिए। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी लोग इंतहाई जोश व खरोश के साथ वतन अज़ीज़ में आज़ादी का जश्न मनाएंगे, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं हूँगा। मैं अपने बच्चों के साथ जश्न आज़ादी की तैयारियाँ किस तरह करता था। हमारा एक छोटा सा कुनबा था, हमारा एक छोटा सा घर था। शायद मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा सकूं कि मैं किस तरह बच्चों को तोपों की सलामी पर लेकर जाता था, उन्हें दिखाता था कि बेटा हम लोग आज़ाद है, हमारी आज़ादी अब कोई नहीं छीन सकता, हम एक कौम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली रिजवी। कुछ दिन कबल मैंने एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर लगाई जिसमें मैंने ये सब कुछ बताया कि मैं किस तरह मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से बाहर आया हूँ, मेरे पर क्या क्या क़यामतें तोड़ी गई हैं। वो सब कुछ मैंने आपकी अदालत में आप लोगों के सामने रख दिया जी। उसके बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग हक और सच का साथ देने वाले का हमेशा जो है साथ देते हैं। और कुछ ऐसा ही रिस्पांस मुझे आप लोगों की जानिब से मिला। आप लोगों से इतना प्यार मिला, इतनी दुआएं मिली, इतनी जो है आप लोगों ने मोहब्बतें मेरे साथ शेयर की, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम लोगों का जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, उन लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जी। आज 14 अगस्त वतन अज़ीज़ आज़ाद हुआ था। खुद मुख्तारी मिली थी हमें जो है ये पाक सर ज़मीन में सांस लेने का मौका मिला। हम वो खुशकिस्मत हैं जिनके आबाओ अजदाद ने अपनी जानें, अपना माल, अपनी जायदादें बांट कर अपनी जायदादों को छिन जाने के बाद इस वतन अज़ीज़ को हासिल किया था, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, जिसे मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे इस बात पर इंतहाई फ़ख्र है और हर पाकिस्तानी को होना भी चाहिए। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी लोग इंतहाई जोश व खरोश के साथ वतन अज़ीज़ में आज़ादी का जश्न मनाएंगे, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं हूँगा। मैं अपने बच्चों के साथ जश्न आज़ादी की तैयारियाँ किस तरह करता था। हमारा एक छोटा सा कुनबा था, हमारा एक छोटा सा घर था जिसे हम झंडियाँ लगाते थे, क्योंकि इसी महीने में मेरी अपनी भी सालगिरह होती थी। तो सालगिरह से ज़्यादा मेरे बच्चों को 14 अगस्त की खुशी होती थी कि हमारे घर के बाहर झंडियाँ लगेंगी, झंडियों से जो है हम अपने घर को सजाएंगे, एक बड़ा फ्लैग लाकर हम अपने घर के बाहर लगाएंगे। अपनी गाड़ी पर जो है झंडियाँ लगाते थे। बच्चों के साथ मैं जो है 13 अगस्त की शाम से ही बाहर निकल जाता था और बच्चों को ये एहसास होता था कि वाकई ही ये एक ऐसा दिन है जिसे सेलिब्रेट करना हर पाकिस्तानी का हक है। और हम लोग रात देर तक बाहर घूमते फिरते थे। फिर सुबह सुबह जो है जहाँ पर भी मेरे पास शायद मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा सकूं कि मैं किस तरह बच्चों को तोपों की सलामी पर लेकर जाता था, उन्हें दिखाता था कि बेटा हम लोग आज़ाद है, हमारी आज़ादी अब कोई नहीं छीन सकता, हम एक कौम है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को इस बात पर जो है पुख्ता यकीन दिलवा दूं कि हम लोग आज़ाद हैं। लेकिन इस 14 अगस्त को ना मेरे बच्चे झंडियाँ लगा सकेंगे, ना मेरे बच्चे बाहर जा सकेंगे। कल रात को मेरी बेटी से मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा कि बाबा इस दफ़ा आपकी बर्थडे भी गुजर गई और अब क्या 14 अगस्त पर भी हम ना बाहर जाएंगे ना झंडियाँ लगाएंगे। तो मैंने उन्हें कहा नहीं बेटे, आप जहाँ पर हो आप झंडियाँ लगाओ, आप परचम लगाओ, लेकिन बाहर नहीं जाना। टीवी देखो, टीवी पे प्रोग्राम्स देखो। तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद
अब मैं यहाँ की ज़िंदगी भी आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं किन किन मुश्किलात से यहाँ पर गुज़र रहा हूँ और परदेश क्या होता है ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो गया है, हो भी रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। तो आने वाले दिनों में मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर अगर ना भी कर सका तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं एक ब्लॉग एंटर करूँगा और इसके साथ मैं यहाँ की मुश्किलात को, यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उनसे मुलाकात करवा के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पाकिस्तानी किस तरह मेहनत करते हैं, किस तरह ये सब कुछ करते हैं। लेकिन आज का दिन सिर्फ़ और सिर्फ वतन अज़ीज़ के नाम, हर दिन वतन अज़ीज़ के नाम, हर शाम वतन अज़ीज़ के नाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।